दोस्तों, मई 2025 वो महीना था जब बरे-सगीर की दो बड़ी एटमी ताकतों के दरमियान एक नया और खतरनाक बाब खुल गया। ये सब 22 अप्रैल 2025 को भारतीय ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के इलाके पाहा गुलम में एक खौफनाक दहशतगर्दाना हमले से शुरू हुआ, जिसमें दर्जनों सय्याह हलाक हुए। भारत ने फौरन इल्ज़ाम पाकिस्तान नवाज तंजीमों पर आयद किया और दुनिया के सामने दावा किया कि इन हमलों के पीछे पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है। पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम को सख्ती से रद्द किया, मगर भारत खामोश नहीं रहा। 7 मई 2025 को भारतीय फ़िज़ाइया ने एक बड़ा और तारीखी ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। नई दिल्ली का मौक़िफ़ था कि इस कार्रवाई का हदफ सिर्फ दहशतगर्दों के 9 खुफिया ठिकाने थे, जहां दूरमार हथियारों और ड्रोन हमलों के जरिए कार्रवाई की गई। कहा गया कि ये हमले भारतीय फौज या शहरी तंसीबात पर नहीं, बल्कि मखसूस ढांचों के खिलाफ थे। लेकिन इस्लामाबाद ने इस मौक़िफ़ को मुस्तरद किया और कहा कि भारतीय फ़िज़ाइया ने शहरी बस्तियों, मसाजिद और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया, जिससे मासूम जानें ज़ाया हुईं। यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने फैसला किया कि अब खामोशी अख्तियार नहीं की जाएगी। 10 मई 2025 की सुबह पाकिस्तानी अफवाज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कहा गया। ये नाम कुरान मजीद की एक आयत से माखूज है, जिसका मायनी है सीसे की तरह जमी हुई दीवार, यानी नाकाबिले तस्खीर कला। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने फतेह-1 बैलिस्टिक मिसाइल, जदीद ड्रोन्स और फ़िज़ाइया के J-10 लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक इस कार्रवाई में भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया और कई अहम मकामात को कामयाबी से हदफ बनाया गया। अब असल कहानी शुरू होती है फ़िज़ाई महाज पर, जहां पाकिस्तान और भारत की फ़िज़ाइया आमने सामने आईं। भारत के पास फ्रांस के जदीद राफ़ेल लड़ाका तैयारे थे, जिन्हें वो अपनी सबसे बड़ी फ़िज़ाई ताकत समझता था। लेकिन पाकिस्तान ने यह दावा किया कि इसने न सिर्फ राफ़ेल बल्कि भारत के दीगर लड़ाका तैयारे भी मार गिराए। पाकिस्तान के मुताबिक कुल 7 भारतीय तैयारे गिराए गए, जिनमें 3 राफ़ेल, 1 सुकोई 30 और 1 मिग-29 शामिल थे। इसके अलावा दर्जनों भारतीय ड्रोन्स भी तबाह किए गए। सवाल यह है कि यह कैसे मुमकिन हुआ। यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स की हिकमत अमली फैसलाकुन साबित हुई। पाकिस्तानी पायलट्स ने रवायती डॉग फाइट के बजाय BVR यानी नज़र से बाहर फासले पर लड़ाई की हिकमत अमली अपनाई। इस मकसद के लिए चीन से हासिल किए गए PL-15 लंबे फासले वाले एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल किए गए, जो जदीद रडार गाइडेंस सिस्टम से लेस हैं और 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा फासले पर हदफ को निशाना बनाते हैं। मिसाल के तौर पर एक झड़प में पाकिस्तानी J-10 तैयारे ने भारतीय राफ़ेल को PL-15 से लॉक किया और बहुत दूरी से फायर करके इसे मार गिराया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई शिकारी दूर बैठकर अपने हदफ को बेआवाज़ तीर से गिरा दे। इसके साथ पाकिस्तान ने अपने रडार नेटवर्क और ड्रोन्स को भी इस्तेमाल किया, ताकि भारतीय तैयारों की पोजीशंस पहले से जांच सके। इस टेक्नोलॉजी और जदीद हिकमत अमली ने भारतीय फ़िज़ाई दिफा को हैरान कर दिया। भारतीय मीडिया ने इब्तिदा में इन नुकसानात को दबाने की कोशिश की, मगर बैनुल-अक़वामी माहिरीन और गैर जानिबदार रिपोर्ट्स ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। गरबी माहिरीन का कहना है कि इस बहरान ने जनूबी एशिया के मौली तवाज़ुन को नई सतह पर पहुंचा दिया और भारत ने पाकिस्तान की सलाहियतों को कम समझकर एक बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती की। आखिर में दोस्तों, ये पूरी कहानी हमें बताती है कि पाकिस्तान की गैर मुतवक्को ताकत और भारतीय गलतफहमियां किस तरह खित्ते को जंग के दहाने पर ले आईं। पाकिस्तान ने दिखाया कि उसकी फ़िज़ाइया और मिसाइल निज़ाम सिर्फ दिफाई नहीं, बल्कि जारहाना सलाहियत भी रखते हैं और वक्त आने पर दुश्मन को इसके घमंड समेत ज़मीन पर गिरा सकते हैं। यही वो हकीकत है जिसने दुनिया को चौंका दिया और भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो ऐसे पड़ोसी से उलझ रहा है जिसकी असल ताकत का अंदाज़ा लगाना आसान नहीं। अगर आपको ये तज़िया पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।